Hello students, today we are going to start chapter 13 surface area and volume exercise 13.3 curve surface area and total surface area of cone. Students, आज हम कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया किसी कोन के कैसे फाइंड करते हैं ये हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसके हम फॉर्मूले देख लेते हैं कि कौन कौन से फॉर्मूले का यूज़ होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। स्टूडेंट्स, कोन का डायग्राम आपके सामने आपको दिख रहा होगा। ठीक है, कोन का अगर हम एग्जांपल ले तो हमारा एक आइसक्रीम का जो बेस होता है कोन, उसको हम कोन बोल सकते हैं। बर्थडे कैप जो होती है उसको हम कोन बोल सकते हैं। ठीक है, तो कोन का जो नीचे का बेस होता है ना, तो वो एक सर्कल जैसा होता है जिससे हम कोन का डायमीटर फाइंड कर सकते हैं। डायमीटर का हाफ कर देंगे तो कोन की रेडियस आ जाएगी। और जो ऊपर वाला पॉइंट होता है उसे हम वर्टेक्स बोलते हैं। हम कोन के जो नीचे का बेस है सर्कुलर, उसके सेंटर और वर्टेक्स को हम जॉइन करते हैं तो उसे हम हाइट ऑफ द कोन बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद वर्टेक्स और रेडियस के एंड पॉइंट को अगर हम जॉइन करते हैं तो उसे हम कोन की स्लैंट हाइट बोलते हैं और स्लैंट हाइट को हमेशा एल से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी कोन का अगर हमें स्लैंट हाइट फाइंड करनी हो तो फॉर्मूला अप्लाई होता है एल इक्वल रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर यहाँ पे रेडियस ऑफ द कोन हो जाएगी और हाइट यहाँ पे एच मीन्स हाइट ऑफ द कोन। अगर हमारे पास कोन की हाइट है और रेडियस है तो हम इजीली कोन की स्लैंट हाइट फाइंड कर सकते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन का फॉर्मूला होता है 1/2 L इंटू 2 πr मीन्स πr/L। स्टूडेंट्स, किसी भी कोन का कर्व सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए आप डायरेक्टली πr/L का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे r रेडियस ऑफ द कोन हो जाएगी और L स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स πr ब्रैकेट में L प्लस r। स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ हाइट इज 10 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें एक कोन का डायमीटर दिया है 10.5 सेंटीमीटर। डायमीटर का हाफ करेंगे तो हमारे पास रेडियस आ जाएगी और स्लैंट हाइट मींस एल हमारे पास है 10 सेंटीमीटर और हमें कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है। स्टूडेंट्स, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है πr/L। अब हमारे पास डायमीटर है, डायमीटर का हम हाफ करेंगे तो हमारे पास रेडियस आ जाएगी। तो r इक्वल d/2। d की प्लेस पे हमने 10.5 रखा बाय 2, तो हमारे पास r की वैल्यू आ गई है 10.5/2। हम इसे आगे कैलकुलेट नहीं करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूले में रखेंगे ताकि हमारे पास कैलकुलेशन ईजी हो जाए। अब हम सारी वैल्यू फॉर्मूले में पुटअप करेंगे। पाई की प्लेस पे 22/7, आर की प्लेस पे 10.5/2 एंड एल की प्लेस पे हम रखेंगे 10 सेंटीमीटर और हम नॉर्मल मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे। वैल्यू हमने फॉर्मूले में पुटअप करी 22/7 इंटू 10.5/2 इंटू 10। अब हमने 2 से 22 को कैंसिल किया, 2 1 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2। 22 को कैंसिल किया तो 11 आया। 7 से हमने 10.5 कैंसिल किया, 7 1 ज़ा 7 पॉइंट, फिर 3 रिमेनिंग आता है तो 7 5 ज़ा 35, तो 1.5 आ जाएगा। अब हमारे पास रिमेनिंग पोर्शन बचेगा 11 इंटू 1.5 इंटू 10। 11 हमने एज इट इज़ लिखा, 1.5 इंटू 10 हमने किया तो 15 आता है। अब हम नॉर्मल सा मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 11 इंटू 15 165, तो 165 सेंटीमीटर स्क्वायर कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन आ गया। नाउ ये हमारा फाइनल आंसर है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड,
Find the total surface area of a cone if its slant height is 21 meter and diameter of its base is 24 मीटर। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला है कि हमें एक कोन का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। स्लैंट हाइट है हमारे पास 21 मीटर और डायमीटर है 24 मीटर। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम डायमीटर की हेल्प से रेडियस फाइंड कर लेंगे। स्टूडेंट्स, हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन फाइंड करना है, तो हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला लिखेंगे पाई आर, आर प्लस एल। आर इक्वल टू डी बाई 2 होता है। डायमीटर हमारे पास था 24, तो 24/2 कैंसिल करेंगे तो 12 आ जाएगा। मीन्स हमारे पास वैल्यू ऑफ रेडियस आ गई 12 मीटर। हमारे पास स्लैंट हाइट है मीन्स एल 21 मीटर और रेडियस है हमारे पास 12 मीटर। अब हमारे पास सारी वैल्यू है तो हम फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे। हमने सारी वैल्यू फॉर्मूले में अप्लाई कर दी। पाई की प्लेस पे हमने 22/7 रखा, आर की प्लेस पे 12, आर की प्लेस पे अगेन 12 रखा, प्लस एल की प्लेस पे 21। 22/7 एज इट इज़, 12 एज इट इज़, 12 प्लस 21 होता है 33। अब हम 22 इंटू 12 इंटू 33 कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हमने 22 इंटू 12 करा तो 264 आया। 33 एज इट इज़ बाय 7 एज इट इज़। अब हम 264 इंटू 33 करेंगे तो हमारे पास आता है 8712 अपॉन 7 एज इट इज़। अब हम 8712 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कैलकुलेट करने पर आता है 1244.507 मीटर स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे फिनिश होता है। फाइनल आंसर हमारे पास आ गया है। सिर्फ नॉर्मल सा कैलकुलेशन है, आपको सारे क्वेश्चन में बस फॉर्मूला ध्यान में रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, curved surface area of a cone is 308 centimeter square and its slant height is 4 centimeter. Find radius of the base and second total surface area of the cone. Students, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक कोन का कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर और स्लैंट हाइट है 14 सेंटीमीटर। तो हमें कोन की रेडियस क्या होगी ये फाइंड करना है और जब हमारे पास रेडियस आ जाएगी तो हमें कोन का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो आइए हम कैलकुलेशन सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन में हमने सबसे पहले लिखा कर्व सरफेस एरिया इक्वल 308 और स्लैंट हाइट हमने लिखा 4। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का। फॉर्मूला होता है पाई आर एल और जो हमें वैल्यू दी हुई है हम उसके नीचे वो लिख देंगे। जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया था कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन है 308, तो हमने CSA के नीचे लिख दिया 308। पाई की वैल्यू 22/7, आर हमें फाइंड करना है तो आर हमने एज इट इज़ लिखा और एल की प्लेस पे हमने 14 रखा। अब हम 7 से 14 को कैंसिल कर सकते हैं। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। नेक्स्ट स्टेप में 308 हमने एज इट इज़ लिखा। 22 इंटू 2 44, आर एज इट इज़। अब आर के साथ मल्टीपल में 44 है तो 44 308 के डिवाइड में आ जाएगा। तो हमारा एक्सप्रेशन हो गया 308 अपॉन 44। अब हमने 11 से 44 और 308 को कैंसिल किया। 11 4 ज़ा 44 और 308 को 11 से कैंसिल किया तो 11 2 ज़ा 22, रिमेनिंग आया 8, 11 8 ज़ा 88। अब 28 और 4 दोनों कैंसिल हो सकते हैं। 28 को हमने 4 से डिवाइड किया, 4 1 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28। तो हमारे पास रेडियस आ गई 7 सेंटीमीटर। मीन्स आर की वैल्यू हमारे पास आ गई 7 सेंटीमीटर। अब हम इजीली टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन फाइंड कर सकते हैं। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला होता है कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का एक फॉर्मूला और बताया था पाई आर एल प्लस आर। आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं।
तो लेकिन हमारे पास यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया है, तो इजी हमारे लिए होगा कि हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दें, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। तो कर्व सरफेस एरिया की प्लेस पे हमने 308 रखा, प्लस एरिया ऑफ बेस होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू रखी 22/7, आर हमारे पास आया 7, तो आर स्क्वायर था तो 7 × 7, एक 7 से एक 7 कैंसिल हो जाएगा। 7 से 7 कैंसिल होने के बाद हमारे पास एक्सप्रेशन आया 308 एज इट इज़ 22 × 7 154। अब हमने 308 प्लस 154 को ऐड करा, तो दोनों को ऐड करने पर आता है 462। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन हमारे पास आ गया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स, यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, अ conical tent is 10 meter high and the radius of its base is 24 meter. First, slant height of the tent. Second, cost of the canvas required to make the tent if the cost of 1 meter canvas is ₹70. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बोला गया है कि एक कोनिकल टेंट है जिसकी हाइट है 10 मीटर और रेडियस है 24 मीटर। तो हमें उसकी स्लैंट हाइट निकालनी है और हमें कॉस्ट निकालनी है कि उस टेंट को बनाने में कितना कैनवास की कॉस्ट आएगी, जबकि 1 मीटर कैनवास की प्राइस है 70 रुपीज़। स्टूडेंट्स, तो हम कॉस्ट निकालने के लिए कर्व सरफेस एरिया कोन का लगाएंगे। तो जो भी कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन आएगा उसमें हम 70 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमारे पास पूरे कोनिकल टेंट का एरिया आ जाएगा कि कितना एरिया कोन कवर अप कर रहा है। ठीक है, तो 1 मीटर में कैनवास की कॉस्ट आ रही है 70, तो जब हमारे पास पूरा कर्व सरफेस एरिया कोन का आ जाएगा तो उसमें हम 70 का मल्टीप्लाई कर देंगे। सो हम सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में कोनिकल टेंट की हाइट थी, स्लैंट हाइट नहीं थी, तो h हो जाएगा 10 और रेडियस थी हमारे पास 24। तो हम हाइट और रेडियस की हेल्प से स्लैंट हाइट निकाल लेंगे। तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है L = r² + h²। r की प्लेस पे हमने 24 रखा और h की प्लेस पे हमने 10 रखा, तो एक्सप्रेशन हमारा हो गया L = √24² + 10²। 24 का स्क्वायर होता है 576, 10 का स्क्वायर होता है 100। 576 + 100 हमने किया तो 676 आता है। सो हमारे पास एक्सप्रेशन हो गया L = रूट में 676। स्टूडेंट्स, 676 का रूट होता है 26, क्योंकि 26 × 26 करेंगे तो हमारे पास 676 आ जाएगा। तो स्लैंट हाइट की वैल्यू हमारे पास हो गई 26 मीटर। स्टूडेंट्स, अब हम कॉस्ट निकालेंगे। तो कॉस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है एरिया × रेट। अब एरिया में हमने कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करा कोन का, πr/L × 70 हमारे पास 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट थी। अब कॉस्ट एज इट इज़, पाई की प्लेस पे हमने 22/7 रखा, आर की प्लेस पे हमने 24 रखा और एल की प्लेस पे 26 और 70 एज इट इज़। अब हम 7 की टेबल से 70 को कैंसिल कर देंगे तो 10 आ जाएगा। तो हमारे पास एक्सप्रेशन आया 22 × 24 × 26 × 10। 22 × 24 हम करेंगे तो 528 आता है और 26 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 260। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 528 × 260, तो फाइनल हमारे पास कैनवास की कॉस्ट आती है स्टूडेंट्स 1,37,280 रुपीज़। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 फिनिश होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।